ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। देश की राजनीति में अगर इतने घटिया स्तर पर उतरकर लोग काम करने लगेंगे तो ये समाज के लिए और देश के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े कई ठिकानों पर आज सुबह से इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। ये छापेमारी रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ और एमपी की कुछ जगहों पर चल रही है। ये कार्रवाई अल जौहर ट्रस्ट से जुड़ी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आयकर की टीम आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट और खातों की जांच कर रही है। वहीं आजम खान के ठिकानों पर हो रही आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर यूपी की सियासत गर्म हो गई है। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे लोग हताशा में ये कदम उठा रहे हैं। देखिए राम गोपाल यादव ने और क्या कुछ कहा। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए और एक केस में जिसमें उसकी सज़ा हुई थी उसमें स्वयं एफआईआर करने वाले एडीएम ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे कलेक्टर ने ज़बरदस्ती मुकदमा लिखवाया था। जहाँ तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके यहाँ अपना कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ है तो वो सार्वजनिक है, वो किसी निजी नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है और देश की राजनीति में अगर इतने घटिया स्तर पर उतरकर लोग काम करने लगेंगे तो ये समाज के लिए और देश के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं जी। इसके साथ ही सर जो इंडिया गठबंधन है क्या एजेंडा रहेगा, इस पर क्या कहना? वो तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो तय करेगी। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में समाजवादी पार्टी की तरफ से जावेद अली खान एमपी हैं, वो उसमें जाएंगे। जी सर, इसके अलावा जो विशेष तथ्य जिस पर कांग्रेस का कहना है कि इस पर लोटस का स्टिकर लगा है, इस तरीके से बीजेपी हर चीज़ को इस्तेमाल कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है संस्कृति है भारत की, खादी निर्मित ये यूनिफॉर्म है। असल में बीजेपी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, 4 राज्यों का भी उनमें सब में हारने जा रही है और फिर 24 का, तो बदहवास सी हो गई है। ड्रेस पे कमल का चिन्ह बना के ड्रेस बनवाना नैतिकता के आधार पर भी गलत है। या तो इस तरह की ड्रेस चलाइए, ठीक है, तो फिर अपना चुनाव चिन्ह बदल दीजिएगा। तो इलेक्शन कमीशन से कहें ये कि चुनाव चिन्ह बदल दो भाई, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, ये तो कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, तो करें, वरना कोई मतलब नहीं। और सुनिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा हमारे गांव में कहावत होती है कि किसी का ऊँट खो गया तो जब बदहवास होता है आदमी तो ऊँट को घड़े में ढूंढता है कि इसमें तो नहीं छिप गया है। तो ये ऐसे बदहवास हो गए हैं लोग कि ये इनको लगता है कि इन चीज़ों से कोई असर पड़ जाएगा। जो कर्मचारी कमल का निशान लगा के ड्रेस पहनेगा 95% वो कमल के खिलाफ वोट करेगा। आप लिख लो, सब परेशान है, सब परेशान है। अब इनसे काम नहीं होता है। आप रोजी रोटी किसी को दे नहीं सकते, महंगाई को रोक नहीं सकते, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है दिल्ली में तो केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, उसके लिए रोका नहीं जा सकता। केवल बातों से कहीं लोगों को पेट भरता है और कब तक लोग भाषणों पे सुनते रहेंगे, झूठे भाषण सुनते रहेंगे। 24 घंटे झूठे भाषण सुन सुन के भी तो आदमी आजे जा जाता है और आजे जा जाता है तो रिएक्शन में खिलाफ ही काम करता है। तो ये अच्छे लक्षण नहीं है बीजेपी के लिए, जिस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। जी इसके साथ ही सर सनातन धर्म को लेकर ए राजा का एक वीडियो आया है। वो कह रहे हैं कि न केवल देश के लिए बल्कि विदेश में भी हिंदू धर्म काफ़ी वो है, क्योंकि ये जाति पात ये सब करते हैं। ऐसा है, बहुत बड़ा ये देश है,
और अनेकता में एकता इस देश की विशेषता है। तो ये जरूरी नहीं कि सबका विचार एक जैसा हो। हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, कुछ इस्लाम के मानने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं, ये सब हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं। तो ये कोई उसकी बात नहीं है। हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और जो अच्छी बातें हैं धर्म की उन सबको मानते हैं। वहीं इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार जितनी कमजोर होगी, विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। बता दें कि आजम खान के ठिकानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि अभी तक आयकर विभाग की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आयकर विभाग की कई टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी में जुटी हुई और इसको लेकर सियासत तेज होती जा रही है।